हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? लॉकडाउन में अच्छे पढ़ रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास में हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ रहे थे, जिसमें 3 या 4 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। वो आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लेना। आगे पढ़ेंगे हम राजस्थान मेले और त्योहार का अगला पार्ट, जिसमें हमने एक कहानी के थ्रू चालू किया था। किसके थ्रू चालू किया था? कहानी के थ्रू। और ओ माह तक पढ़ लिया था। कहानी के थ्रू क्या चालू किया था? थोड़ी सी बीच में से कहानी स्टार्ट करता हूं। देवउठनी ग्यारस को उनकी क्या होती है? शादी। देवउठनी ग्यारस को समझना। देवउठनी ग्यारस को उनकी क्या होती है? शादी। शादी के बाद वो कहां जाते हैं? पहली बार ब्रह्मा जी के मंदिर। कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी के मंदिर। फिर कहां जाते हैं? मानगढ़ पहाड़ी। कहां जाते हैं? मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी के बाद गोविंद सिंह जी के दर्शन करने जाते हैं। गोविंद सिंह के दर्शन करके वापस आते हैं तो अपनी सास को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सास को मनाते हैं। कौन से दिन? मकर संक्रांति के दिन। कौन से दिन? अब सुनना, वो सास को क्या करते हैं? मनाने का। वो लड़की सास को मनाने का प्रयास करती है कि मैं चली तो गई, अब तो क्या हो गया, अब तो मान जा, अब तो मान जा। अब लेकिन क्या है, सास को जिसको ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं ना, वो नहीं मानती, वो नखरे ज्यादा दिखाती है। क्या ज्यादा दिखाती है? नखरे। ओ के बाद महीना स्टार्ट करते हैं। ओ के बाद कौन सा महीना स्टार्ट करते हैं? माघ। ओ माह। अब सुनना, उस ऐसे कैसे याद रखना, ओ के बाद कौन सा महीना आता है? माघ। अब सुनना, माघ। माघ से याद रखना सासू माँ। माघ से क्या याद रखना है? सासू माँ। याद रह जाएगा। वो लड़की पहली बार मनाने की कोशिश कब करती है? मकर संक्रांति को। नहीं मानती तो माँ के पैर फूल जाते हैं, माँ के नखरे बढ़ जाते हैं कि मैं तो नहीं मानू। तो माँ रूप धारण करती है काल भैरवी, काल भैरव का, भैरव का सा रूप धारण करती है। बहुत नखरे दिखाती है, बहुत गुस्सा करती है, उसको बोलते हैं काल भैरव अष्टमी। अब काल से याद हो रहा, समझ में आ रहा होगा, काल से कौन सा वर्ड आ रहा है? काला। तो कौन से पक्ष में आएगी? कर्षण पक्ष में। कौन से पक्ष में आएगी? कर्षण पक्ष में। और कौन सी तिथि को? अष्टमी को। माघ। अब सीधा सीधा है काल भैरव, तो याद आने चाहिए किसने रूप धारण किया था? मां ने, सासू मां ने रूप धारण किया था भैरवी का, काल भैरव का, कर्षण अष्टमी को। दूसरा, उसके बाद वो बोलती है अब बेटा क्या करे, इस साइड तो बहू का पक्ष ले, इस साइड माँ का। तो उसने एक दिन पक्ष ले लिया बहू का। किसका ले लिया? अपनी वाइफ का पक्ष ले लिया। तो माँ क्या हो जाती है? बेटा तू तो अपनी वाइफ का पक्ष लेता है, मैं तो तेरे लिए पराई हो गई। माँ मौनी हो जाती है, मौन हो जाती है, उसको बोलते हैं मौनी माउस। क्या बोलते हैं? माँ पहले तो गुस्सा करती है, फिर कुछ बोलने पर क्या हो जाती है? माँ शांत हो जाती है, मौनी माउस। अमावस्या समझ में आ गया। और कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि को? 15 को अमावस्या को क्या होती है? मौनी माउस के बाद वापस मनाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं माँ तू तो सरस्वती का रूप है। किसका रूप है? सरस्वती का रूप। अब माँ को क्या बताते हैं? वो सरस्वती बताते हैं, माँ तू तो हमारे लिए ज्ञान की देवी है, शुरू से तेरे से पढ़ा है हमने। किससे पढ़ा है? सरस्वती की पूजा जिस त्योहार पे की जाती है उसको बोलते हैं बसंत पंचमी। क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी कब आती है? कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, शुक्ल पंचमी को, ये याद रखना है, शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को माँ कौन से रूप में आती है? सरस्वती के रूप में। उस दिन किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की। दूसरी, उस दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? कामदेव व रति की पूजा की जाती है। अब इसको बसंत पंचमी क्यों? इस दिन बसंती कपड़े पहने जाते हैं। बसंती कलर के क्या पहने जाते हैं? कपड़े पहने जाते हैं। बसंती कलर के क्या पहने जाते हैं? इस दिन एक चीज और याद रखनी है, श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती हैं नाथ द्वारा में। श्री कृष्ण की क्या निकाली जाती है? झांकियां, नाथ द्वारा या ब्रज क्षेत्र में। वैसे तो ज्यादातर ब्रज क्षेत्र में निकाली जाते हैं। ज्यादातर कौन से क्षेत्र में निकाले जाते हैं? ब्रज क्षेत्र में। लेकिन नाथ द्वारा में निकाली जाती हैं। किसकी? श्री कृष्ण की झांकियां। इसलिए बसंत पंचमी का देवता किसे मानते हैं? बसंत पंचमी का देवता किसे मानते हैं? श्री कृष्ण को। किसे मानते हैं? श्री कृष्ण को।
श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है सरस्वती। इसके बाद बसंत पंचमी के बाद अब माँ क्या ना बूढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? माँ माघ महीने में बूढ़ी हो जाती है। अब क्या ना माँ सपोज रोज से नहीं होना चाहिए ऐसा, उनकी सासू माँ या कोई भी दादी माँ टपक जाए। क्या हो जाए? टपक जाए। अब टपकने के बाद सभी एक ही चीज सोचते हैं, यार मेरी माँ हो चाहे दादी माँ हो, क्या वो भूत नहीं बन जाए? क्या नहीं बन जाए? भूत नहीं बन जाए। और भूत नहीं बन जाए तो उसको ले जाते हैं बेणेश्वर धाम। अब समझना बेणेश्वर धाम, मैं ऊपर लिख रहा हूं बेणेश्वर धाम। चौथा, समझना माघ में माँ को टपका देना, दादी माँ को। किसको? दादी माँ या जो भी बूढ़े हो उसको टपका देना है। टपका के कहां ले जाना है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम ये है डूंगरपुर में। अब कब है? माघ पूर्णिमा को। अब समझना माघ पूर्णिमा को क्या हुआ? माँ को टपका दिया। इसका मेन उद्देश्य, यहां जाने का मेन उद्देश्य, दो उद्देश्य होते हैं। और बेणेश्वर धाम का है डूंगरपुर में। आपको पता होगा डूंगरपुर में भील ज्यादा है। क्या जाता है? भील, या उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वागड़। दो उद्देश्य, एक तो जो अस्थियां ले जाएंगे, जो भील लोग हैं वहां के आसपास के डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के भील लोग अस्थियां ले जाते हैं अपनी माँ की विसर्जन। माँ या कोई भी व्यक्ति जो मर जाए, अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? बेणेश्वर धाम में करते हैं। कहाँ करते हैं? दूसरा क्यों करते हैं? जो भी मर्त आत्मा है ना उसको मुक्ति मिल जाए, कि वो इधर उधर भटके नहीं, कहीं भूत बन गया हो, कहीं भूतनी बन गई हो, कहीं कुछ बन गया हो, ऐसा नहीं हो। मर्त आत्माओं को क्या मिल जाए? भूतनी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल कौन सा है? ऐसा माना जाता है किसी व्यक्ति की अस्थियां अगर बेणेश्वर धाम में विसर्जित कर दी जाएं तो वो भूत नहीं बनेगा, उसको आत्माओं क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। अब बेणेश्वर धाम कौन कौन सी नदियों के किनारे है? 3 नदियों के संगम पर है, माही, सोम, जाखम। ये याद रखना है, माही, सोम, जाखम याद रह जाएगा। इन 3 नदियों के किनारे क्या है? माही, सोम, जाखम। दूसरा अस्थिया विसर्जन करने गए, सपोज लोग अस्थिया विसर्जन करने गए तो वहां मेला लगेगा। मेला लगता है, इसको ध्यान से सुनना, बिल्लों का कुंभ भी कहते हैं। बिल्लों के साथ साथ किसका कुंभ कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। किसका कुंभ? आदिवासियों। ओब्लिक वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। किसका कुंभ कहते हैं? क्योंकि वागड़ क्षेत्र है। इसमें भील अवस्थिया विसर्जन कर रहे, एक तो गई, सोचा कि दूसरी ले जाते हैं। तो जो कंवारा रहता है ना, कंवारा अनमेरिड कुंवारा लोग, वो अपना जीवन साथी चुनता है भीलों में। यहाँ क्या चुनता है? जीवन साथी। समझ में आ गया? 2 उद्देश्य, एक तो अस्थिया विसर्जन करना, दूसरा क्या? जीवन साथी चुनना। कौन से लोग? भील लोग। बेणेश्वर धाम में यह करते हैं। एक चीज और है, बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग है। खंडित का मतलब जिसकी मूर्ति टूटी हुई हो, खंडित हो। इस खंडित शिवलिंग का एक है, केवल पुजारी ही इसको स्पर्श कर सकता है, इसके पास जा सकता है। केवल कौन जा सकता है? पुजारी ही, और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। खंडित शिवलिंग में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बेणेश्वर धाम कब? माघ पूर्णिमा को। कहां ले जाना? टपकने। अस्थिया विसर्जन। अस्थिया विसर्जन के साथ याद रखना जीवन साथी। भील है इसलिए मेला बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? भीलों का कुंभ, आदिवासियों कुंभ और वागड़ का कुंभ। इसको भीलों का पुष्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीलों का पुष्कर। क्या बोलते हैं? भीलों का पुष्कर। माई, सोम और जाखम नदी के किनारे, माई, सोम और जाखम तीनों के संगम पर कौन सा है? बेणेश्वर धाम। अब माँ से याद रह जाएगा, पहले माँ ने कौन सा रूप धारण किया? समझना, काल भैरवी का। फिर माँ थोड़े दिन चुप हो गई। चुप होने के बाद बोली, माँ तू तो हमारी सरस्वती है। पहली शिक्षा तेरे से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? तेरे से प्राप्त की थी पहली शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद माँ को पहुंचा देना, अस्थिया विसर्जन करने। कहाँ पहुंचाना है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम के बाद माघ पूरा हो जाता है, माघ के बाद फागुन। अब समझना, फाल्गुन तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा।
आपको एक त्योहार तो याद होगा, यहाँ लिख रहा हूं फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन की पूर्णिमा क्या बनाई जाए? होली। क्या बनाई जाती है? होली। समझना, फाल्गुन की पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है? होली। इससे ऊपर, फाल्गुन पूर्णिमा से ऊपर फाल्गुन की 11 आती है। सुनना, होली पे मीठा मुंडा हो गया, क्या हो गया? कुछ मीठा खाते हैं, तो मीठा खाने से पहले कुछ खारा भी खाना चाहिए। जहां आंवला 11 आती है, क्या आती है? आंवला 11। एक तो आंवला नून भी आई थी, वो कौन सी महीने में आई थी? कार्तिक में। किस में आई थी? कार्तिक में। किस में आई थी? कार्तिक में। और फाल्गुन 11 को कौन सी 11 आती है? आंवला 11। गलत मत कर देना, आंवला नवमी और आंवला 11 एक कार्तिक में आती है, दूसरी फाल्गुन में। इससे पहले आपने सुना हो महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का व्रत होली से पहले आता है, ये तो सुना होगा, होली से पहले आता है, ये तो याद रखा होगा। अब याद कैसे रखना है? रात्रि में रात आ रहा, रात कैसी होती है? काली। रात कैसी होती है? काली। तो फाल्गुन की कर्षण पक्ष होगा, कर्षण पक्ष में कौन सी होगी? तेरस। कर्षण पक्ष में कौन सी होगी? तेरस। इसको शिवरात्रि बनाया जाता है। ये बार बार पूछा जाता है शिवरात्रि, क्योंकि शिव के नाम से कहीं याद रहा, शिव गोरा है, लेकिन शिव के साथ क्या जुड़ी है? रात्रि। रात्रि कैसी है? काली। कर्षण तेरस को क्या बनाई जाती है? ये फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है होली। फाल्गुन पूर्णिमा को। अब आपको अलग अलग होली याद रखनी है कि कौन सी होली कहां की प्रसिद्ध है, कौन सी होली कहां की प्रसिद्ध है। एक है कोड़ामार। कोड़ामार से पहले आपको याद रखनी है ब्यावर, देवर भाभी। सुनना, देवर भाभी की होली। अब सुना, देवर भाभी होली कहां खेलेंगे? ऐसे याद नहीं रहे तो देवर भाभी हमेशा बीच में होली खेले, चौक के बीच में। और अपना चौक कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का बीच कौन सा है? अजमेर। राजस्थान का बीच कौन सा है? अजमेर। अजमेर के ब्यावर में, समझना, अजमेर के किस में? ब्यावर में देवर भाभी क्या कहते हैं? होली। देवर भाभी होली कहां कहते हैं? अजमेर के ब्यावर में। दूसरा, ब्यावर में होली खेलते सोलते लड़ाई करते हैं कोड़ा से, कोड़ा मार होली। लेकिन ब्यावर के निकट, ब्यावर में तो खेलेंगे नहीं, ब्यावर में तो कौन सी खेल रहे हैं? दोनों देवर भाभी। तो ये कोड़ा मार में होली खेलते हैं बिनाई, अजमेर में। कहां खेलते हैं? बिनाई, अजमेर में। याद रह जाएगा। देवर भाभी बीच, बीच राजस्थान का बीच कौन सा होता है? अजमेर। अजमेर में भी कौन सा? ब्यावर। ब्यावर में कोड़ा मार, बिनाई। उसके बाद एक मार होती है पत्थर मार। अब आपने सुना होगा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कभी तो पाकिस्तान वाले पत्थर फेंकते हैं, कभी राजस्थान वाले। और राजस्थान बॉर्डर के पास कौन सा गांव है? बाड़मेर। कौन सा गांव है? बाड़मेर। तो आपको याद रखने, बाड़मेर वाले किस पर पत्थर बरसाते हैं होली के टाइम? पाकिस्तान वालों पर। किस पे बरसाते हैं? पाकिस्तान वालों पर। पत्थर मार होली क्या रह जाएगी? पत्थर मार। एक बादशाह होली हो जाती है, बादशाह होली नाथ द्वारा की। कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। एक लठ मार, ये आपको याद रखना है। लठ तो हमेशा करौली वाले ही मारते हैं। लठ मार होली कहां की है? करौली की। लठ कहां के मारते हैं? करौली। याद रह जाएगा। लठ कहां के मारते हैं? करौली मार होली। देवर भाभी की ब्यावर। कोड़ा मार बिनाय, पत्थर बाड़मेर वाले। और बादशाह की नाथ द्वारा। बादशाह होली नाथ द्वारा में खेली जाती है। बादशाह होली नाथ द्वारा में खेली जाती है। होली, फाल्गुन के त्योहार याद रह जाएंगे। फाल्गुन में आपको पूर्णिमा को याद रखना है, होली। होली के बाद क्या याद रखना है? होली से पहले क्या आती है? 11। 11 आंवला 11। कौन सी 11? आंवला 11 से शिवरात्रि। आंवला 11 से शिवरात्रि। अब सुनना, ये महीने पूरे हो गए, लेकिन साल पूरा नहीं हुआ अपना। पूरा मैंने स्टार्ट कहां से किया था? चैत्र शुक्ल से। तो चैत्र वाला कर्षण पक्ष बच रहा है। चैत्र वाला कौन सा पक्ष बच रहा है? कर्षण पक्ष। अब सुनना, मैंने बोला था होली को रेफरेंस मानना है। किसको मानना है? होली को। सुनना, होली। अब यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे याद रखना आपको। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आ गई? होली। अब होली के दूसरे दिन, समझना, होली के दूसरे दिन को क्या आती है? दुलंडी। दुलंडी कब आएगी? अब यहां से समझना, चैत्र, कर्षण,
एक को क्या आएगी, दुलंडी। अब यही दुलंडी से ही एका से लेकर पंचमी तक ये याद रखना है, शाहपुरा में फूल डोल उत्सव होता है। कहाँ होता है, दुलंडी के दिन से स्टार्ट होता है, शाहपुरा में फूल डोल उत्सव। ये क्वेश्चन आता है, शाहपुरा में फूल डोल उत्सव कब होता है, कब होता है, चैत्र कर्षण 21 से 5 है। अब सुना होगा बासेड़ो, चैत्र कर्षण अष्टमी, चैत्र कर्षण 8 है, चैत्र कर्षण 8 है। अष्टमी को क्या आता है, बासेड़ा, जिसको बोलते हैं शीतलाष्टमी। क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी का मेला पड़ता है चाकसू में। कहां पड़ता है, चाकसू में। अब इसको बोलते हैं चेचक या माता की देवी, चेचक। अब सुनना, इसका शीतला क्यों पड़ा, जब माता या चेचक बीमारी होती है ना, सुना नाम सुना, चेचक या माता बीमारी, तो पूरा शरीर क्या होने लगता है, उस पे दाग 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 से हो जाते हैं, छोटे छोटे दाग से हो जाते हैं, पूरा शरीर गरम होने लगता है, पूरा शरीर कैसे होने लगता है, गरम। उसको शीतल कर दे, क्या कर दे, शीतल, क्या कर दे, शीतल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी। क्या बोलते हैं, शीतलाष्टमी। इसको चेचक की देवी बोलते हैं। इसका मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर में। कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर में। एक और चीज याद रखनी है, चैत्र कर्षण अष्टमी को, एक उदयपुर का दुलेल गांव है। उदयपुर का कौन सा गांव है, दुलेल। और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। एक जैन जैसे महावीर जैन थे, वैसे क्या थे, ऋषभदेव थे। उनकी यादाश्त में जहां चैत्र अष्टमी को दुलेल गांव में क्या लगता है, एक मेला, इसको बोलते हैं केसरियानाथ का मेला। अब केसरियानाथ का क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। किसका मेला बोलते हैं, केसरियानाथ का। सुनना, अब जैन धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, एक तो इसकी पूजा जैन व भील दोनों करते थे पहले। यहां इस मंदिर में जैन व भील दोनों जाते थे। क्या जाते थे, क्यों जाते थे, भील तो इसलिए जाते थे, वो केसरियानाथ को अपना आराध्य देव मानते थे। सुन लेना, केसरियानाथ को क्या मानते थे, आराध्य देव। कौन, भील। भील जाते थे, केसरिया देव को क्या मानते थे, केसरियानाथ को आराध्य देव। और ये जैन इसलिए जाते थे क्योंकि जैन धर्म से संबंधित था, जैन धर्म से क्या था, संबंधित। अब दोनों की लड़ाई हुई, जैन वाले बोलते हैं हमारे है, किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या दिया, कि भाई ऋषभदेव जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए जैन धर्म वाले जाएंगे। क्या जाएंगे, अब कौन से धर्म वाले जाते हैं, केवल जैन धर्म वाले क्यों जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां से बनता है, भीलों के आराध्य देव कौन से है, केसरियानाथ। कौन से, केसरियानाथ। दूसरा एक चीज है, इस मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, केसर। यहाँ केसर टपकती नहीं है, आई माता जैसे टपकती है, यहाँ केसर चढ़ाई जाती है। अगर किसी भील को, सुनना, किसी भी भील को ये केसर पिला दी जाए, केसर पिलाकर बोला जाए कि तू सच बोलेगा, केसर पीने के बाद कोई भी भील झूठी कसम नहीं खाता और न झूठ बोलता है। अब किसी को बोलते हैं ना, केसर पिला दी तुझे, केसरनाथ की कसम है, तो भील कभी झूठी कसम नहीं खाएगा, वो सच बोलेगा। अगर किसी भील से सच बुलवाना हो तो उसको किसकी केसर पिला दी जाए, केसरनाथ की क्या पिला दी जाए, केसर। इसलिए केसर से क्या हो गया, केसरिया। केसर से क्या हो गया, केसरिया। और मीणा, भील तो किसकी कसम नहीं खाते, केसरनाथ की। मीणा किसकी झूठी कसम नहीं खाते, मीणा बूढ़िया बाबा की कसम नहीं खाते। किसकी, बूढ़िया बाबा की। याद रह जाएगा, मीणा लोग तो बूढ़िया बाबा की नहीं खाते, और भील किसकी नहीं खाते, इसकी। इसका एक चीज और है, केसरनाथ में एक अचंभे वाली चीज है, जो मंदिर बना हुआ ना, ऐसे ये मंदिर बना, उसकी छत है, उसमें 1100 खंबे हैं। कितने खंबे हैं, 1100। इस प्रकार 1100 खंबे बने हुए हैं। कितने, 1100 खंबे। लेकिन किसी भी खंबे में या चिपकाने छत को चिपकाने के लिए किसी खंबे में चुनने का प्रयोग नहीं है। इसका प्रयोग नहीं है, चुनने का। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें चुनने का प्रयोग नहीं है। कौन सा मंदिर है, केसरियानाथ का। कितने खंबे हैं, 1000 खंबे, 1100 सॉरी, कितने खंबे हैं, 1100 खंबों पर खड़ा है। किसी में भी क्या नहीं है, चुनने का प्रयोग। किसी में भी क्या नहीं है, चुनने का प्रयोग। ये तो हो गया केसरियानाथ। फागुन का चैत्र कर्षण अष्टमी,
एक चैत्र अमावस्या और आती है, सुनना, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या कब आएगी? चैत्र अमावस्या, चैत्र कर्षण अमावस्या को आएगी, कर्षण पक्ष में आती है अमावस्या। अब सुनना, माघ में मेला कहां भरा था? बेनेश्वर डैम में, माघ पूर्णिमा को। यहां बढ़ता है गोटियम्बा बांसवाड़ा में, एक मेला बढ़ता है, एक मेला बढ़ता है। यहाँ मेला बढ़ता है, यहाँ इस स्थान के बारे में कहा जाता है जहां पांडवों ने अपने वनवास के दिन काटे थे। पांडवों ने क्या काटे थे? वनवास के दिन काटे थे। किसके दिन काटे थे? वनवास के दिन। दूसरा, जो पाबूजी का कोलूमंड गांव में पाबूजी का मेला भी चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कहां? जोधपुर कोलूमंड में, जोधपुर कोलूमंड में। सुनना, गोटियम्बा का मेला पांडवों ने वनवास के दिन यहाँ काटे थे, बांसवाड़ा में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में। कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में। जबकि पाबूजी का कहां बढ़ता है? कोलूमंड, जोधपुर में, कोलूमंड जोधपुर में। अब सुनना, अपने स्टार्ट कहां से किया था? चैत्र शुक्ल एक से स्टार्ट करके चैत्र अमावस्या हो गया, एक पूरा 12 महीने का चक्कर क्या कर लिया? पूरा 12 महीने का कर लिया। चैत्र शुक्ल से स्टार्ट किया, एक से चैत्र कर्षण अमावस्या को। तो दोस्तों, जो हिंदी महीने के त्योहार थे, मेले और त्योहार, उसको वैसे तो हर दिन त्योहार आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ करवा दिए हैं, पूरे करवा दिए हैं। अब उर्स वो जैन के वो एक वीडियो बना देंगे जिसमें उर्स होंगे और जैनों के अलग धर्मों के त्योहार होंगे, जैनों के त्योहार होंगे, मुस्लिम के त्योहार होंगे, उसका एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जिसमें मैंने मेले और त्योहार समझाने की कोशिश की, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप भेजें, किसी भी भेजें, ईमेल करें, ज्यादा से शेयर करें। देखें, आपको कोई डाउट हो तो बताएं, और आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सर ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, सर ये आगे ये चैप्टर पढ़ा जाए। नहीं तो हम हमारे हिसाब से कंटिन्यू तो रखेंगे फिर भी। थैंक यू दोस्तों, एबी पढ़ाई के लिए, एबी पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। आप पढ़ाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू अगेन।